हेलो दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम्स जीएस विद देव में आपका स्वागत है। पढ़े वही जो एग्ज़ाम में आते हैं। पहला सवाल, बहादुर शाह जफ़र किसका पुत्र था? ऑप्शन ए है शाह आलम, बी है अकबर द्वितीय, सी है आलमगीर द्वितीय और डी है शाहजहां तृतीय। तो आप इसमें ऑप्शन चूज करें और अपना आंसर दें। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है, भले ही इसकी क्वालिटी कम थी, वे आसानी से इसके आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बहादुर शाह जफ़र किसका पुत्र था? तो अकबर द्वितीय का पुत्र था। अगला सवाल है, बहादुर शाह जफ़र का कार्यकाल था, बहादुर शाह जफ़र जो है, जो लास्ट में आया है, उसका कार्यकाल क्या था? ए नंबर है 1837 से 1857, बी नंबर में है 1737 से 1757, सी नंबर में है 1637 से 1657 और डी नंबर में है कोई नहीं। तो आपको यहाँ बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल नहीं बताना है, आपको बताना है बहादुर शाह जफ़र का कार्यकाल, जो कि अंतिम राजा है। तो आपको पता है कि मुग़ल वंश का समाप्ति कब हो गया था? 1858 में। तो इसका आंसर है ए नंबर 1837 से 1857। अगला सवाल है, बहादुर शाह द्वितीय को किस जेल में भेजा गया था? इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपको चूज करना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको इसमें आंसर देना है बिना ऑप्शन के हैं। तो आप यदि पिछला वीडियो पढ़े हैं तो आपको पता रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको जो बहादुर शाह जफ़र है, उसी को बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। इसको रंगून जेल भेजा गया था, जिसमें 1862 ईस्वी में इसको मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1762, ऑप्शन नंबर बी 1862, ऑप्शन नंबर सी 1662 और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है बहादुर शाह द्वितीय अर्थात बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कब हुई थी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कब हुई थी। तो आपको पता है कि बहादुर शाह जफ़र को रंगून जेल भेजा था अंग्रेज़ों ने, और वहाँ पे उसको पेंशन दिया जाता था, और उसकी मृत्यु उसी जेल में, रंगून जेल में 1862 में हो गई थी। अर्थात ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल, बक्सर का युद्ध किसके समय हुआ था? बक्सर का जो युद्ध हुआ किसके समय हुआ था? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां तृतीय, ऑप्शन नंबर सी है शाह आलम द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है अकबर द्वितीय। तो बक्सर का युद्ध, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आप इसको रट जाइए, ठीक है। तो ये किसके समय हुआ था, किस मुग़ल राजा के समय हुआ था? तो आपका आंसर होगा सी नंबर शाह आलम द्वितीय के समय। और ये कब हुआ था, कौन कौन इसमें लड़े थे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, और लेकिन आप अभी से इसका प्रिपरेशन तैयार रखें। अगला सवाल है, जजाऊ का युद्ध हुआ था। आपको पता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जजाऊ का जो युद्ध है वो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था औरंगजेब के मरने के बाद। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1507, ऑप्शन नंबर बी है 1607 और ऑप्शन नंबर सी है 1707 और ऑप्शन नंबर डी है 1807। तो आपका आंसर जाएगा औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। उसके बाद उसके पुत्रों के बीच जजाऊ का युद्ध हुआ था उत्तराधिकार के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला सवाल है, जजाऊ के युद्ध में मृत्यु हुई थी। तो जजाऊ का जो युद्ध हुआ था उसमें मृत्यु हुआ था, किसकी मृत्यु हुई थी? तो इसमें उत्तराधिकार का युद्ध था। इसमें औरंगजेब के पुत्र लड़े थे, जिसमें उसके 3 पुत्र थे, मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श। तो मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श। तो इसमें आपको बहादुर शाह भी दिया हुआ है ऑप्शन में। तो बहादुर शाह यहाँ क्लियरिफाई नहीं है कि 2 है कि फर्स्ट है कि सेकेंड है, कौन है, नहीं है। तो आप उस आंसर को छोड़ेंगे और जो आप आएंगे मृत्यु किसकी हुई थी, तो आपको पता है कि उसके दूसरे बेटे आज़म की मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह प्रथम ने मारा था उसको। अगला सवाल है, लाल कुमारी से संबंध रखता है, यानी लाल कुमारी नाम की जो महिला थी उससे किस
मुगल राजा का संबंध था? ऑप्शन नंबर ए है बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर बी है जहांदार शाह, ऑप्शन नंबर सी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो आपको इसमें आंसर करना है कि लाल कुमारी नाम की जो महिला थी उससे संबंध रखता है, उसके प्रति आसक्त था, कौन सा राजा था? ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर चूज कर सकते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो इसमें आपका आंसर जाएगा बी, जहांदार शाह। कौन? बी। ठीक है। तो अब अगर आपको वीडियो अब अच्छी लगती हो, पहले तो थोड़ी क्वालिटी कम थी और मटेरियल भी कम था, अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें। आपको और अधिक मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी और एग्ज़ाम के व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। अगला सवाल है किंग मेकर कहा जाता है, यानी कि मुग़ल काल में जो किंग मेकर है किसे कहा जाता है? किस व्यक्ति को मुग़ल काल में किंग मेकर कहा जाता है? इसका आंसर होगा सैयद बंधु को। इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको आंसर करना है सैयद बंधु को। अगला सवाल है बंदा बहादुर मैत्रीपूर्ण संबंध था, इस सवाल को आपको बनाना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।